नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, जिन लोगों को सुबह उठने में शरीर में आलसी आता है और शरीर में थकावट और भारीपन जैसे लक्षण उभर आते हैं, तो इस समस्या को दूर करने वाले 2 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, शरीर में सुबह आलसी आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण रात में अच्छी नींद न आ पाने के कारण, बदलते वातावरण के कारण, नेगेटिविटी होने के कारण, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेच होने के कारण हमें सुबह उठने में शरीर में आलस्य का अनुभव होता है या शरीर में हर वक्त थकावट सी रहती है। दोस्तों, शरीर के आलस्य को दूर करने के लिए हम करेंगे सेतु बंधासन। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें, फ्रेश होने के बाद इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लाने की कोशिश कीजिए। फिर श्वास अंदर और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे सेतु बंधासन यानी ब्रीज पोज की पोजीशन पर आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और इस अभ्यास को आप सुबह उठकर करोगे तो आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। अगर आप सुबह आपको अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास भी ऐसे रख सकते हैं। ऐसे कमर के पास ऐसे रख लीजिए और धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को ऐसे और नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर और अपने पैर की एड़ी पर ऐसे रखना है। दोस्तों, इस अभ्यास को बहुत ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हील को भी ऐसे जमीन पर ऐसे रख सकते हैं और 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर आप ऐसे ही अपने पैर को अप डाउन करते हुए भी एक पाद सेतु बंधासन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लीजिए, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ रहे। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ रहे। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर उठाया, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को बैक पेन की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखने के लिए यह सेतु बंधासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद इस सेतु बंधासन को करने के बाद आप पवन मुक्तासन यानी कि अपान आसन को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लाना है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपके पैर के पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सपान आसन को भी आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। मिर्ची डाल के तो अच्छी लगेगी, फिर अच्छी लगेगी। हाँ? इसको बहुत टेस्टी है। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आपके शरीर से आलस्य दूर होता है, आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और यह अभ्यास आपके शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं, जिससे कि आप अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।